हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा जाएगा। ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ाया जाएगा। कुछ बातें मैंने पहले से लिखी है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब है। तो बेसिक ये है बेटा इसका, जैसे यहाँ पे सुन लीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे दो नेचुरल नंबर आपने लिया या रियल नंबर की बात कर लें, दो रियल नंबर आपने लिया। अगर इन दोनों रियल नंबर पर के बीच में ये सब ऑपरेशन आपने पढ़े हैं, लगाते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 8 है बेटा और 4 है, इनके बीच में अगर प्लस लगाएंगे 12 आएगा, माइनस लगाएंगे तो 8 आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो हमने ये बताया, ये ऑपरेशन हमने पढ़े हैं। तो ये ऑपरेशन जब लगाते हैं रियल नंबर के बीच में तो एक नंबर आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है किसी चीज़ पर जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ ऊपर लिख देना हो, दो सेट के बीच बेटा जब कोई ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सेट आएगा। कोई भी ऑपरेशन लगेगा इसका आउटपुट क्या आएगा? सेट आएगा, ठीक। पहली चीज़। अब एक चीज़ मैंने और बोला था आपसे पिछले वीडियो में, देखिएगा, सेट अगर आप बोलते हैं तो आपको ये साइन इन्वॉल्व कर देना। अगर सेट बोलते हैं तो आपको ये साइन लगा देना है। कलेक्शन के लिए सिंबल बना देना, दोनों फॉर्म में, चाहे रोस्टर फॉर्म हो चाहे क्या हो आपका सेट बिल्डर, ठीक। वैसे आज यहाँ पे देखा जाएगा बेटा रियल नंबर नहीं है, ये सेट है। अब इस सेट के बीच में हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। जैसे एक ऑपरेशन लगाएंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब ऑपरेशन लगाएंगे सेट के बीच में। तो आप देखेंगे भी इसका आउटपुट भी क्या आएगा? एक सेट आएगा। अब यहाँ पे ये नहीं है, ये बदल जाएगा, कुछ दूसरा ऑपरेशन, सेट नई चीज़ है, ये सब ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो हम एक तरफ से बात करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक बेटा, समझ गए। तो आउटपुट क्या आएगा? सेट। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं आपको, यहाँ समझा दे रहे हैं एग्जांपल से। सपोज कीजिए एक सेट आपका है ए, जिसमें है 1 2 3। दूसरा सेट है आपका बी, जिसमें है 3 4 5। आप इसका यूनियन निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले नोटेशन होगा, देखिए लिखा गया है यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। इनका यूनियन निकालना चाह रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे? ए यूनियन बी, ये लिखा है रीड एज ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो अब देखिए दो सेट का यूनियन, ऑपरेशन आपने क्या लगाया यहाँ पे? जो ऑपरेशन लिखा था आपका, आपने क्या लगाया? यूनियन। तो दो सेट का यूनियन क्या आएगा? एक सेट आएगा। यूनियन ऑफ टू सेट इज ए सेट, ठीक। अब इसमें क्या आएगा आप पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है यूनियन ऑफ टू सेट इज ए सेट। यूनियन ऑफ टू सेट इज ए सेट। अब क्या रखेगा? ये आगे लिखा गया है, वो एलिमेंट रखेगा ए का या बी का, या ए और बी जो दोनों में होंगे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट ए का 1 2 जो दोनों में है, दोनों में क्या है आपके? 3 लिख देंगे, फिर आप क्या लिख देंगे? नेक्स्ट 4 लिख देंगे, और फिर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। 1 2 फिर 3 लिखा गया, ठीक। अब 3 को दोबारा नहीं लिखना है, 3 इसमें है, हमने एक बार लिखा, फिर 4 5। तो यूनियन का अगर मतलब समझना चाहे, यूनियन का मतलब होता है सिंपल तरीके से दोनों के एलिमेंट को कंबाइंड कर लेना, ऐड कर लेना, दोनों के एलिमेंट को ऐड कर लेना। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होगा आर। क्या इस्तेमाल होगा? आर, ठीक। ध्यान देंगे, ऐड कर लेना, आर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसकी डिफिनीशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग जानते हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ए यूनियन बी की डिफिनीशन देने जा रहे हैं। बहुत आसान है, देखिएगा आप, ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी की डिफिनीशन सेट बिल्डर फॉर्म में देने जा रहे हैं, तो यहाँ आपको एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ ए यूनियन बी यहाँ लिखा है, इसको देखिएगा आप और इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए यूनियन बी में यही सब एक्स हैं, ये इसी के बारे में आप बताना चाहते हैं कि एक्स क्या चीज़ है, इसी के बारे में।
अब देखिए इसमें से 1 2 3 लिखा है, ये हुआ x बेटा। अगला लिखा है 3 4 5, ये x हुआ। x क्या है, यही सब x है। अब x ये 1 2 3, x हमारा क्या हो गया 3 4 5। अब आपको बताना है, अच्छा एक चीज़ पता नहीं याद है कि नहीं, आप लोग भूल गए, एलिमेंट और सेट के बीच में जो सिंबल है किसका लगेगा, बिलोंग या डज नॉट बिलोंग। एलिमेंट और सेट के बीच में सिंबल क्या लगता है, बिलोंग या डज नॉट बिलोंग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया इस यक्स के बारे में, ये यक्स हुआ, यक्स किस सेट का एलिमेंट होगा, ए का, या यक्स किस सेट का एलिमेंट होगा, बी का। लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, यक्स बिलोंग्स टू बी। हमने कहा यूनियन में क्या वर्ड लगाएंगे, आर, ऐड कर लेना। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। तो ये डिफिनीशन आपकी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। तो एक बार और समझा देते हैं। दो सेट का जो यूनियन होता है बेटा एक सेट होता है, दो सेट का यूनियन एक सेट होता है। उस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, ए के आएंगे या तो बी के, या ए और बी दोनों में जो कॉमन होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए यूनियन बी, एक्स लिख देंगे सच दैट ये एक्स है, एक्स एलिमेंट किसका होगा, ए का, या तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, बी का। इसमें आर वर्ड लगाएंगे, ये ध्यान देंगे। तो बेटा अगला नया ऑपरेशन है आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रम से बताया जा रहा है। एग्जाम्पल, एक सेट मान लीजिए आपने ए लिया 1 2 3, दूसरा सेट आपने बी लिया 3 4 5। एक सेट आपने ए लिया है 1 2 3, दूसरा सेट आपने बी लिया है 3 4 और क्या है 5। इनका इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए एक बार बातें दोबारा। सेट सेट के बीच में हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, ये इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। तो वही बताया गया, दो सेट के बीच में आप जब ऑपरेशन लगाएंगे आउटपुट क्या आएगा, सेट, और सेट बोलेंगे तो साइन लगा देंगे। सुनिए ध्यान से, ए हुआ आपका बी हुआ, इनके बीच में मैंने ऑपरेशन लगाया। ऊपर नोटेशन लिखा है, टू सेट के इंटरसेक्शन को आप किससे नोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। यहाँ लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज दी सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक सेट, सेट लिख दीजिए आप। अब इसमें क्या आएगा आपको ध्यान देना, आगे लिखा गया है ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब जो दोनों में एक साथ हो बेटा, या सबसे आसान भाषा में बोल सकते हैं कॉमन, जो दोनों में क्या हो, कॉमन, एक साथ हो, कॉमन। अब बताइए यहाँ पे दोनों में क्या है एक साथ, 3। बस ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। जो दोनों में है उसको लिखना है आपको। और इंटरसेक्शन के लिए जो आप यूज़ करेंगे एंड वर्ड यूज़ करते हैं। यूनियन के लिए आर, इंटरसेक्शन के लिए एंड। क्या मीनिंग है इसका देखिए, जैसे सेट बिल्डर मेथड में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिए, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। तो सेट बिल्डर मेथड में यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा सच दैट। अब आपको इसी एक्स के बारे में बताना है, एक्स क्या चीज़ है। अब देखिए यही है एक्स आपका, यही आपका क्या है एक्स, इसी के बारे में बताना। अब बताइए, ये लिखा है एक्स, ये लिखा है एक्स, एक्स मेंबर किसका होगा, ए का, या तो एक्स मेंबर किसका होगा, बी का। मगर लिखा है एक्स दोनों का मेंबर होना चाहिए, ए का भी और बी का भी, और वर्ड निकल रहा है ए और बी दोनों का। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड लगा देंगे, एंड। क्या लगा देंगे, एंड। किसकी डिफिनेशन हो जाएगी, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन, जो दोनों में हो। चलिए अगला ऑपरेशन है, दो सेट के बीच में बेटा जो लगाने जा रहे हैं वो है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्या होता है, तो यहाँ लिखा गया है डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो दो सेट के बीच में ऑपरेशन आपने लगाया, ये डिफरेंस माइनस, तो आउटपुट क्या आएगा, सेट। पहले एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। सपोज कीजिए आपका एक सेट है बेटा ए, जिसमें आपका एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है सपोज कीजिए बी, जिसमें एलिमेंट है आपका 1 और क्या है 2। आप इसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो देखो लिखा है डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई। कैसे डिनोट करेंगे, ये नोटेशन हुआ, ये डिनोट किया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी। अब यहाँ लिखा है डिफरेंस ऑफ टू सेट इज ए सेट। हमने कहा सेट सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, सेट इज ए सेट।
बस यही आपको बता देना इसमें क्या आएगा, इस सेट में क्या आएगा। तो एकदम साफ साफ लिखा गया है यहाँ बेटा, एलिमेंट्स वो आएंगे विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या हुई, या दूसरी भाषा हम बात करें यहाँ पे, इसको सुन लीजिएगा। ए माइनस बी में बेटा सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा, सिर्फ सबसे आसान ए का एलिमेंट आएगा। इसमें आ सकता है सिर्फ 1 2 3। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता था। ए माइनस बी में सिर्फ किसका एलिमेंट आएगा, ए का, मगर इसमें से वो एलिमेंट हटा दिया जाएगा जो बी में होगा। इसमें से वो एलिमेंट हटा देंगे जो किस में होगा, आपका बी में होगा। अब बी में कौन सा है देखिए आप, 1 2, इसमें से वो हटा देना है जो बी में है, तो इस 1 2 क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका है ए माइनस बी, अगर दिक्कत हो रही है तो आप सेट ए के एलिमेंट लिख दीजिए, ए में क्या है 1 2 3। अब इसमें से वो चीज़ दोनों में जो कॉमन हो उसको हटा दीजिए, जो दोनों में क्या हो कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में बताइए, 1 2 कॉमन है, इसको हटा देंगे तो क्या आएगा आपका 3। 2-3 तरीके हैं, चाहे जैसे आप सिर्फ ए का एलिमेंट आएगा। सपोज कीजिए आप बी माइनस ए निकालना चाहते हैं, बी माइनस ए, तो सेट होगा बेटा, सेट का साइन मार दीजिए, ये बोला गया। अब क्या आएगा, बी माइनस ए में सिर्फ एलिमेंट आएगा बी का, सिर्फ किसका आएगा, बी का, मगर जो दोनों में कॉमन होंगे हटा देंगे। दोनों में कॉमन देखो 1 2 है, इसको हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो आप क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट क्या आ जाएगा 5। अभी और एग्जांपल समझाया जा रहा है। अगर सेट बिल्डर मेथड में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये देखिए, ए माइनस बी, यहाँ एक्स आएगा सच दैट, इसी की बात कर रहे हैं एक्स। एक्स किस में है बेटा, ए में, एक्स बिलोंग्स टू ए, बट अब ये एक्स किस में नहीं होना चाहिए आपका, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये डिफिनीशन हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ओके। डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चन और बता दे रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिए। डिफरेंस पे जैसे एक सेट आपका एक सेट बेटा आपका है ए जिसमें लिखा है 1 2 3, एक सेट है बी जिसमें लिखा है 3 4 5। डिफरेंस थोड़ा कम समझ में आता है लोगों को, तो मैंने बोला ए माइनस बी निकालिए या बी माइनस ए निकालो। ठीक है, तो आपको याद करना है ए माइनस बी अगर मैं बोलूँगा इसका मतलब होगा ए में से बी वाले को निकाल दो। ये सब ट्रिक है, हमेशा आपको याद रहे रटने के लिए, मान लो कभी भूल गए। ये ट्रिक कोई नहीं बेटा, ए माइनस बी का मतलब ही यही होगा, ए में से किसको निकालना है, बी को, ए में से किसको निकालना है, बी को, बी में से किसको निकालना है, ए को। तो ए में से बी को निकालो, ए में से ये, ठीक बेटा, बी वाले को निकाल दो। तो बी वाला कौन सा है इसमें, 3, कह रहा है इसमें से बी वाले को निकाल दो, तो क्या बचेगा 1 2। बहुत आसान है, बी माइनस ए निकालना है। अब देखिए बी में से, इसमें से किसको निकाल देंगे, ए वाले को, ए वाला कौन सा है इसमें, ये 3, इसको निकाल देंगे, क्या बचेगा 4 5। तो कई तरीके जैसा समझ पाए। और ये ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी में सिर्फ ए का एलिमेंट आता है, बी माइनस ए में सिर्फ बी का एलिमेंट आता है, और जो कॉमन होता है दोनों हटा देते हैं। जो तरीका आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन 1.4 का लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है देखिए बेटा। इसमें सब कुछ निकालते हैं हम, यूनियन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब बताए थे आपको। सबसे पहले आप देखो तीनों चीज़ निकालने जा रहे हैं एक बार में बेटा। एक्स वाई क्या निकालना चाहते हैं, यूनियन, यूनियन का सिंबल ये होगा। और दो सेट का यूनियन क्या होगा, एक सेट, ये मार दीजिए। अभी बाद में बात करते हैं इसमें क्या आता है। जैसे आप निकालना चाहते हैं इंटरसेक्शन, तो एक्स और वाई, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होगा, आप सेट का साइन लगा दीजिए, क्या आएगा। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंस की बात करते हैं। ये तो सबसे आसान था, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। जहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन है इसका मतलब कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में है। अब दोनों में क्या है आप लिख दीजिए, 3 3, ये दोनों में क्या है कॉमन है। एक और है 1 है, और क्या है 1, 5 नहीं होगा दोनों में बेटा, 3 नहीं होगा।
तो यहाँ पे 2 भी नहीं है। तो हमारा कॉमन क्या है जो दोनों में है, तो दोनों में देख रहे हैं हमारा क्या है 1 है और क्या है 3, तो हमारा हो गया इंटरसेक्शन, ख़त्म। यूनियन की बात करते हैं। यूनियन क्या आएगा, पहला बताया गया दोनों के एलिमेंट को आपको ऐड कर लेना है, दोनों सेट के एलिमेंट को लिख देना है। अब चलिए लिख दीजिए 1 3 5 पहले का हो गया। अब देखिए 1 को नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख सकते हैं, 3 आपने लिख दिया, अब क्या बचा 2, तो 1 3 5 2 दोनों सेट के एलिमेंट को लिख देना, इसमें कॉमन को लिखना। ठीक है, आइए बात करते हैं डिफरेंस की। इसी क्वेश्चन के लिए बात की जा रही है, डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट इज ए सेट, एक्स माइनस वाई निकालना चाहते थे। मैंने सबसे आसान बताया था, अगर थोड़ा ध्यान है, एक्स में से वाई वाले को निकाल दो, ये सबसे बेस्ट है बेटा। एक्स में से वाई वाले को निकाल दो, ये एक्स है, इसमें से वाई वाले को निकाल दो, वाई वाले को, बोलने पे भी यही आएगा। वाई वाला कौन सा है, इसमें कौन सा है वाई वाला, आप देखेंगे तो 1 है और 3 है, तो 1 और 3 है, इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5। ठीक, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर से बता दे रहे हैं, एक्स माइनस वाई में सिर्फ एलिमेंट किसका आएगा, एक्स का, किसका आएगा एक्स का, तो ये एक्स सेट को आप लिख दीजिए 1 3 5। अब इसमें से वो हटा दीजिए जो दोनों में क्या हो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, एक्स और वाई में जो इंटरसेक्शन निकाले थे, तो आपका कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिए 1 और 3 है, 1 3 और 1 3, तो दोनों में कॉमन होगा वो हट जाएगा, तो 1 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5। जैसे आप y माइनस एक्स निकालना चाहते हैं, तो y माइनस एक्स एक सेट होगा बेटा, इसमें सेट y का एलिमेंट सिर्फ आ सकता है, 1 और 2 क्या 3 आ सकता है। अब एक काम और आगे कर देना, दोनों में जो कॉमन उसको हटा दीजिए, दोनों में कॉमन क्या है अभी बताए थे, देखिए 1 3 1 3, इसको हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपका, कहाँ लिखा गया है 1 3 हटाएंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लिखे गए, आप लोग समझ गए होंगे अब तक। चलिए ये भी दिया है, यूनियन निकालिए, तो क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट को डाल देना है। पहले सेट में क्या है ए ई आई ओ यू, चलिए अब इस सेट में देखिए ए को आपने लिख दिया, ए को मत लिखिएगा, ए को नहीं लिखा जाएगा, बी नहीं लिखा गया है, बी लिख दीजिए। अगला सी देखते हैं, सी भी नहीं लिखा दीजिए, सी हमने कंबाइंड कर दिया, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है। चलिए इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, दोनों में जो हो, दोनों में देखिए क्या है, ए है आपका, बी कहीं नहीं है कॉमन, सी भी नहीं है, केवल आपका एक एलिमेंट ए है, बी सी इसमें नहीं है देख लीजिए। ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट क्या आएगा आपका, ए आएगा। डिफरेंस की बात करते हैं, ए माइनस बी में सिर्फ किस सेट का एलिमेंट आएगा, ए का, मतलब यही आ सकता था ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसमें जो कॉमन हटा दो, दोनों में कॉमन अभी आपने निकाला था, क्या था ए, इसको हटा दीजिए, बस हमारा हो जाएगा ई आई ओ यू। ठीक बेटा, ई आई ओ यू, एलिमेंट सिर्फ एक आएगा, बार बार बोला जा रहा है, कॉमन वाले को हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट कर लें रोस्टर फॉर्म में। थर्ड वाले पार्ट को, ए सेट क्या दिया है आप देखिए ध्यान से, अब यही एक्स के बारे में लिखा है, बगल एक्स इज नेचुरल नंबर कलेक्शन में क्या आएगा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर जो किसके मल्टीपल होंगे 3 के, तो 3 का टेबल आपको पढ़ना है, 3 6 9 ये सब नेचुरल नंबर हैं, 12 सो ऑन, ए सेट में आ गया। बी में क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, बी में क्या लिखा है एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर, 6 नहीं लिखना है बेटा, इससे पीछे 1 2 3 4 एंड क्या आएगा 5, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। इसमें 3 चीज़ निकालेंगे। अब देखिए इसका हम सबसे पहले यहाँ पे बेटा आपको निकाल दिया जा रहा है यूनियन, यूनियन क्या होगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन और आसान है, ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पे यूनियन की बात करते हैं, ए यूनियन बी, तो दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है। चलिए लिख दीजिए। अब बेटा ये तो ख़त्म हो गया, पहले इसको उतार दीजिए, 1 को 2 को 4 को 5 को, ये 1 2 4 5। ठीक है, अब 3 की टेबल लिख दीजिए, 3 इसमें कॉमन है,
तो 3, 6, 9, 12 सो बस खत्म, आ गए सब। यहाँ से एक सीक्वेंस मिल रहा है। चाहे तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी में बेटा यक्स सच दैट, अब बताइए यक्स की वैल्यू क्या लिख दें? 1, 2, 4, 5, 4 वैल्यू डिफरेंट है। 1, 2, 4, 5 आगे सीक्वेंस मिल रहा है। एंड मल्टीपल ऑफ क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ, एक मिनट, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन हमने हटा दिया, उसे में लिखा था एंड नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ये एक्सिस क्या हुआ? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। यक्स के बारे में लिखा है, यक्स क्या होगा? ये होगा, या यही यक्स के बारे में आगे लिखा है नेचुरल नंबर होगा किसका? मल्टीपल होगा 3 का, तो इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई किसकी? आपकी बात हो गई यूनियन की। चलिए अब इस पर अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो हो आपको लिख देना है कॉमन। कॉमन क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन है आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कॉमन क्या है? 3 बस। तो सबसे आसान है 3 आ गया, क्योंकि आगे देखना ही नहीं है, इसमें है बस 3 कॉमन हो गया। डिफरेंस की बात करते हैं, a माइनस बी निकालना चाहते हैं, तो हमने बताया इसमें 6 सीट है, ए का एलिमेंट आएगा। ए का एलिमेंट मतलब 3, 6, 9, 12, आगे लिखेंगे 15 सो 1, यही सब आ सकता था। मगर मैंने बताया जो दोनों में होगा उसको हटा देंगे। दोनों में बेटा ये 3 कॉमन मिल रहा है, 3 को हटा दीजिए, खत्म। ठीक है, हमारा ए माइनस बी। अगर इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक्स सेट दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ लिख दीजिए आगे कॉमन लगा के एक्स इज इक्वल टू नॉट 3, बस हो गया। जो चीज़ नहीं चाहिए, देखिए एक्स के बारे में क्या लिखा है? एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। मान लीजिए आप इसको इस फॉर्म में बदलेंगे तो इतना लिखेंगे आप, ये हो जाएगा। मगर लिखा है एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी? 3। एक्स की वैल्यू 3 नहीं होगी, 3 हट जाएगा, तो बेटा यही आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आप अगर b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ किसका एलिमेंट आएगा? b का। 1, 2, 3, 4, 5 यही आ ही सकता है। अब इसमें से क्या हटा देंगे? जो दोनों में होंगे कॉमन। तो b और a में कॉमन क्या था आपका? 3, बस 3, तो 1, 2, 4, 5। तो आपको ध्यान देना है कहीं कहीं आप एलिमेंट्स ज़्यादा आएँ या तो हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ ऑपरेशन ऑन सेट हुआ। अब हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी बुक कहाँ गई यार? एक सेकेंड यार। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं लगातार, डिफरेंस निकालेंगे। यही 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी बेटा अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जाएंगी इस पे, यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे और डिफरेंस पे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है ए लिखा गया है बेटा आपका 1, 2, 3। अब एक सेट दिया है बी क्या दिया है? 5। इसी का 5वां पार्ट था। हमने आपको बताया था 5 का मतलब ये इम्पटी सेट। और सबसे पहले आप यूनियन निकालेंगे, चाहे आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, चाहे आप डिफरेंस निकालेंगे। बातें ध्यान सुनिएगा, इसलिए बार बार बताया गया था सेट का आउटपुट सेट आएगा, तो आपको एक सेट लिख देना है। बाद में ढूंढना है इसके अंदर क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं ए यूनियन बी में, ठीक है, दोनों के एलिमेंट को लिखे जाएंगे। अब इसमें क्या है? 1, 2, 3, इसमें कुछ नहीं है तो बेटा छोड़ देंगे, खाली है। ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए 1, 2, 3 तो है, इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिला। कॉमन आपको कहाँ कुछ मिला? तो कॉमन नहीं मिला, देखिए यहाँ कुछ है नहीं, तो यही आया एम्प्टी सेट। ए माइनस बी निकालना चाहते हैं तो सिर्फ किसका एलिमेंट आएगा? ए का। इसमें से वो हटा देंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, कुछ नहीं है ए और बी में, देखिए कुछ नहीं है कॉमन। बी माइनस ए निकालना चाहेंगे तो एलिमेंट किसका आएगा आपका? बी का। बी तो यही है, खुद लिखा गया है। चलिए अब बी में कुछ है ये नहीं है बेटा, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट किसका आ सकता था? बी का। बीच में कुछ है ये नहीं, तो आगे बात ही नहीं करनी है, तो हमारा क्या आ गया?
एम्प्टी सेट। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आगे बढ़ते जाते हैं। आप बुक खोल लीजिएगा, देखते रहिएगा। यह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में दिया है आपका ए सेट दिया है आपका ए बी, और बी सेट दिया है आपका ए बी सी। तो आपसे कह रहा है इज ए सबसेट बी, इज ए सबसेट बी। अगला लिखना है व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। कह रहा है क्या ए बी का सबसेट है। तो सबसेट की वीडियो देखिएगा, आप लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट किस में है बेटा, लाई इन सेट बी, सेट बी में है। देयरफॉर, इस वजह से ए सबसेट किसका होगा, बी का। पिछली वीडियो में देखिएगा, ए सबसेट किसका हो जाएगा, बी का। ए के सारे एलिमेंट किस में है आपके, बी में। चलिए ए यूनियन बी की बात करते हैं। इसमें क्या आएगा, ए यूनियन बी में बेटा बताया गया ए है और बी है, यूनियन निकालना है। बस दोनों के एलिमेंट ए बी और एक बचा सी लिख देंगे। तो अगर ए बी का सबसेट होता है तो बताइए किस सेट का नाम लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, बी। ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, बी। अगर ए बी का सबसेट होता है तो उसका यूनियन जो बड़ा सेट होगा वही आएगा, बी। ठीक बेटा। तीसरा दूसरा क्वेश्चन सेम है बेटा, यही तीसरा है, देख लीजिएगा। अब चौथे से बात करते हैं। चौथे में क्या दिया है, चौथे में आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, तो निकाल लीजिएगा। अभी हम ऑपरेशन ऑन सेट की बात करते हैं तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं चौथे का, देखते रहिएगा। क्वेश्चन पर लिख दें बेटा, टाइम बहुत लग रहा है। चलिए बेटा देखिए, इसमें यूनियन निकालना है आपको, केवल यूनियन निकालना। यूनियन समझ गए, दोनों सेट के एलिमेंट को लिखना है। तो पहले कलेक्शन का साइन मार दीजिए, सेट यहाँ पे साइन डाल दीजिए, यहाँ भी सेट डाल दीजिए। इसकी चर्चा थोड़ा अलग से करेंगे अभी। तो अब देखिए ए में क्या है, 1 2 3 4 लिख दीजिए। बी वाले को भी लिखना है, तो बी वाले को भी लिखिए। 3 4 तो लिखा गया है, क्या लिखेंगे, 5 6 खत्म। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। सिमिलरली ए यूनियन सी लिखेंगे तो पहले ए वाले को लिख दीजिए 1 2 3 4, और सी वाले को भी डाल दीजिए इसमें। तो 3 वाले में क्या आएगा, सी वाले में है 5 6 7 और 8। ठीक, तो ये बहुत आसान है, अभी इसको बार बार नहीं बताया जाएगा। इसमें एक चर्चा करने जा रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी की। ठीक है, इसकी ए यूनियन बी यूनियन सी की। देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी एक वीडियो बनाया जाएगा बेटा, अब वीडियो में ये बताया जाएगा आपको कुछ प्रॉपर्टी सेट में बताई जाएगी। एक लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, उसको बताया जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, मगर अभी वो हमने बनाया नहीं है, तो इसको समझने के लिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। जैसे बेटा अगर आपको 3 नंबर को ऐड करना है तो पहले आप किसी 2 को ऐड कर सकते हैं। 2 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप इसको ऐड करना है तो पहले आप 3 5 को ऐड कर दीजिए, तो 8 + 2 कितना आएगा, 10। अभी तक जो आपने हेडिंग पढ़ा ऊपर सब हेडिंग लिखा है 2 सेट के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं आप। तो पहले 2 सेट को कंबाइंड करेंगे, 3 नंबर को ऐड करने के लिए 2 को ऐड करके तब तीसरे को ऐड करते हैं। ये मैं एक वीडियो में बाद आपको विधिवत बताया जाएगा एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ध्यान देना है पहले किसी 2 को कंबाइंड करना है आपको, ये 2 को। ये लॉ होता है, चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं और चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं। किसी 2 को कंबाइंड कर लीजिए, इसे बोलते हैं आप एसोसिएटिव लॉ। अभी इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले किसी 2 को कंबाइंड करेंगे। चलिए ए यूनियन भी निकाल देते हैं, चाहे इससे निकालिए चाहे 2 को कंबाइंड करने के बाद तीसरे कंबाइंड किया जाएगा। ए यूनियन भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हमारा ए यूनियन भी हो गया। यूनियन सी देखिए, सी में क्या दिया है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, बस दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। ये सी लिखा गया है, ये 2 को कंबाइंड करके, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और आपका आ जाएगा एक, अगर नेक्स्ट आ जाएगा 7 और क्या आ जाएगा 8। इस पे हम बात करेंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। 5वें क्वेश्चन बेटा, पहले क्वेश्चन के लिए इंटरसेक्शन बताना था जो आप कर चुके हैं। 6ठे क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है, पहले कुछ लॉ बताना पड़ेगा। तो 6ठे 7वें को भी हम डिस्कस करेंगे एक बार और लॉ बताने की। 7वां तो कर सकते हैं आप, 7वें में आपको निकालना, जैसे कुछ दिखा देते हैं एक आध पार्ट करके। 6ठा भी कीजिएगा आप, लग जाएगा।
सातवें में जैसे एक पार्ट है ए दिया है, एक पार्ट का तरह बाकी कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस क्या दिया है, नेचुरल नंबर, ठीक है। बी में दिया है बेटा एक्स एक्सिस इवन नेचुरल नंबर, सी में दिया है एक्स एक्सिस ऑड नेचुरल नंबर, और डी में दिया है आपका एक्स एक्सिस ए प्राइम नंबर। तो बहुत सारे पार्ट है, मैं कुछ पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी कीजिएगा, ना आए तो फिर डिस्कशन होगा इसका, ठीक है। चलिए सबको हम बदल देते हैं किस फॉर्म में, समझने के लिए सबको बदल देते हैं। आपका ये बदल दे रहे हैं सबको, देखिए ए को बदल दे रहे हैं, ये बदल दे रहे हैं हम। आपका नेचुरल नंबर है बेटा, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 ये सब होगा। बी सेट में क्या आएगा, बी में क्या बोल रहा है, बी में बोला जा रहा है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 सो 1 ये आएगा। सी में बोला जा रहा है आपका आठ नेचुरल नंबर, तो आठ नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप जानते हैं, 1 3 5 सीक्वेंस मिल रहा है 7 सो 1। और डी में लिखा है एक्सिस ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के बारे में स्टार्टिंग 2 से होगी, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, 8 9 नहीं होगा, उसके बाद 10 भी नहीं होगा, 11 आएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक। अब आगे देखिए। अच्छा आप लोग कोशिश कीजिए, अगर क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डअप फॉर्म में है तो उसका जवाब सेट बिल्डअप फॉर्म में ही देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए एक पार्ट आपसे कर रहा है डिस्कस करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब देखिए कॉमन ए और बी में कॉमन क्या है, अब देखिए 2 आएगा कॉमन, 4 आएगा, 6 आएगा, तो लिख सकते हैं 2 4 6 8 सो 1। अगर आप इसका जवाब सेट बिल्डअप फॉर्म में दे तो और बढ़िया है। यक्स ये क्या है 2 4 6 8 अभी लिखा गया है, देखो ये 2 4 6 यक्स इज इवन नेचुरल नंबर, खत्म। तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, ओके बेटा। तो हमारा बात हो गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है, ऐसे सब लगा सकते हैं आप। ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन सी कॉमन क्या है, अब देख लीजिए ए और सी में, ए सेट ये है और सी सेट ए है, कॉमन क्या है 1 3 5 7 1 3 5 7, ए और सी को देखना, तो 1 3 5 7 इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं एक्स। अभी कैसे नंबर है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, चाहे ये लिख के छोड़ दीजिए चाहे आप बदल दीजिए, दोनों ठीक है, जहाँ आप बदल पाए बदल दें, ठीक है, ओके बेटा। चलिए कुछ पार्ट बाकी सब लगा लीजिएगा ऐसे, आप सब में इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है बेटा। अब ए इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं, बताइए ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, ध्यान सुनिएगा। ए में तो सारे नेचुरल नंबर लिखे हैं बेटा, और डी में केवल क्या लिखे हैं, प्राइम नंबर लिखे हैं। ए को देखिए डी को देखिए, ए में सारे नेचुरल नंबर लिखे गए। अब बताइए यहाँ लिखा है सब नेचुरल नंबर ही हैं, मगर सब नहीं है, कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, अगला 3 आएगा, फिर आपको ऐसे 7 मिलेगा, तो 2 3 5 ये सब कॉमन मिलेंगे, 5 7 11 ये सब मिलेंगे। अब इसका जवाब हम किस फॉर्म में दे सकते हैं, बस एक्स, ये देखिए ये सब क्या है, अभी क्वेश्चन में आपने लिखा 2 3 5 7 11 क्या था, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर, बस खत्म। तो ये पोर्शन किस क्वेश्चन की बात हुई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हुई आपकी। चलिए बेटा अब अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला आपका एक नया नाम आ गया है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट, मैं इसकी डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, दो के लिए है, 2 सेट, 2 सेट हैं बेटा, इस कार्ड 2 सेट नाम डाल दे रहे हैं ए एंड बी, इच कार्ड डिसजॉइंट। डिसजॉइंट नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, अभी बता रहे हैं, इफ एंड ओनली। डिसजॉइंट कब बोले जाएंगे, अगर दोनों का आप इंटरसेक्शन निकाल लो और क्या आ जाए, फाई, फाई का मतलब आ जाए एम्प्टी सेट, तो ऐसे सेट क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट।
दो सेट का इंटरसेक्शन निकालिए, एम्प्टी सेट आए, दोनों क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का नाम से ही समझ में आना चाहिए, डिसजॉइंट बिल्कुल अलग अलग हो, जॉइंट ना हो, बिल्कुल अलग अलग। तो ये हुआ डिसजॉइंट का मतलब। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे, तो 8 में कह रहा है इसमें से कौन से सेट डिसजॉइंट है। पहला दिया है आपका, इसको हम मान लो ए नाम डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4, ओके बेटा। दूसरा सेट दिया है, हम यहाँ डायरेक्ट कन्वर्ट कर ले रहे हैं बी को। बुक पढ़िएगा, नेचुरल नंबर 4 से 6 के बीच में ऐसे लिखा है बेटा, यक्स इज नेचुरल नंबर, और यक्स की वैल्यू किसके बीच में है, 4 से किसके बीच में है, 6 के बीच में। ठीक है, यक्स की वैल्यू 4 से किसके बीच में है, आपका 6 के बीच में। चलिए अब पहले एक बिरादरी में बदलिए आप, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको रोस्टर में बदल लीजिए। बताओ 4 से 6 के बीच में नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर क्या होगा 4, अगला क्या होगा 5, इक्वल लगाए बेटा, अगला क्या होगा 6 पे इक्वल लगा। अब आपको चेक करना डिसजॉइंट है कि नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो निकालेंगे आपका, देखिए कॉमन देखना है, ये 4 आ गया, ये किसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर नहीं, ये आना चाहिए था। देयरफॉर ए एंड बी इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट, ये हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट आपके नहीं होंगे। ऐसे आप अगला देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में देखिए आप, आपका जो है ई कॉमन है बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, ई, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। एक थर्ड पार्ट दिया है, देखिए 8वें का थर्ड पार्ट, सेकंड आसान है, कर लीजिए किसी तरह है। 8वें के थर्ड पार्ट में लिखा है, ए सेट दिया है आपका 3 6 9, सॉरी एक्स, यहाँ पर लिखा है एक्स इज इवन इंटीजर, एक्स इज इवन इंटीजर, तुरंत बदल लीजिए। इवन इंटीजर क्या होंगे, इंटीजर जेड बताया गया था, ये सब होंगे। इंटीजर की बात कर रहा है बेटा, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है इंटीजर नंबर सिस्टम पे, देख लीजिएगा। तो यह आ जाएगा -4 -2 0 2 4 6। बी सेट की बात कर रहा है, एक्स इज ऑड इंटीजर, एक्स इज क्या है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर की बात करेंगे तो बी सेट में आपका आ जाएगा 8 -3 -1 1 3 5 so on, ये सब ऑड इंटीजर है। पीछे भी लिखे गए हैं बेटा so on, आगे भी लिखे गए। अब बताइए, एक इवन बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑड बोल रहा है। इन दोनों में क्या कभी कुछ कॉमन मिलेंगे आपको, कॉमन तो मिल ही नहीं सकते। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या आएगा आपका 5, देयरफॉर ए एंड बी इज क्या होगा, एम्प्टी सेट, इज एम्प्टी सेट, सॉरी इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, बस खत्म। ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 है, डिफरेंस निकालना है, निकाल सकते हैं, x - y y - x, 10 में डिफरेंस निकालना है। और 12 में आपको वही बातें बतानी। जैसे 10 में क्या है, x सेट क्या दिया है, ABCD, y सेट आपका दिया है FBDG, बस कुछ नहीं करना, x - y निकालना है। तो हमने बताया था सिर्फ एलिमेंट x का लिख दो, ABCD, इसमें से वो हटा दीजिए, दोनों में हो, दोनों में क्या है देखिए कॉमन, B है आपका एक और D है एक कॉमन है, ये हट जाएगा, B और D दोनों में। तो B और D हटा देंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा A और क्या आ जाएगा C, A और क्या आ जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, 12 में पूछा जा रहा है बेटा, आगे पार्ट लगा लीजिएगा आप, कौन से डिसजॉइंट हैं। अब देखिए एक में लिखा है 2 3 4 5, पहला पार्ट है, और एक में लिखा है आपका 3 and 6। अगर इसका नाम हम A डालें, अब इसका नाम B डालें, तो A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो आपका कॉमन आ गया। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका, देखिए क्या कॉमन आ गया 3, तो 3 कॉमन आ गया, तो ये 5 नहीं आया। देयरफॉर A एंड B इज नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। बस यही हो गया। इसे आप आगे पार्ट में देखिए, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इन सब पार्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, को देखिएगा 11 में क्या कहा जा रहा है।
11 में बेटा ये आपका एक नंबर सिस्टम बताया गया था आर में दिया है एक्स इज़ ए रियल नंबर, एक्स इज़ रियल नंबर, सेट ऑफ क्या है आपका रियल नंबर, एक क्यू दिया है, एक्स इज हमारा क्या है रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये सब हम एक वीडियो में बता चुके हैं। आपसे कह रहा है आर माइनस क्यू का, बहुत आसान है। ये देखिए आर माइनस क्यू में सिर्फ किसका एलिमेंट आएगा बेटा, सिर्फ किसका एलिमेंट आएगा आर का, मगर उस रियल नंबर में से क्या हट जाएगा क्यू। ये रियल नंबर आएगा मगर उसमें से क्या हट जाएगा क्यू। तो ये एक्सिस क्या हुआ रियल नंबर बट नॉट रेशनल। ये देखिए मैंने लिखा भी हटा भी दिया, ध्यान सुनिएगा दोनों बात। मैंने लिखा यक्स हमारा क्या होगा, यक्स सिर्फ हो सकता है रियल नंबर, मगर अब वही यक्स क्या नहीं होगा रेशनल नहीं होगा, ठीक है। इसमें से रेशनल को हटा देना, लिखा है बट नॉट रेशनल। तब बताओ मैंने एक डिफिनीसन बताई थी रेशनल की, अगर वीडियो में देखेंगे इसकी रियल नंबर होता है विच इज़ नॉट रेशनल, विच इज़ नॉट रेशनल। इसकी डिफिनीसन है इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर जो क्या ना हो रेशनल, उसे क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो बस इसका मतलब आर में से क्यू को हटाएंगे तो हमारा जो कलेक्शन आएगा टी का मतलब होता है एक्स इज ए इरेशनल नंबर, एक्स इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आ जाएगा बेटा इरेशनल नंबर आएगा। और बहुत आसान भाषा में यहाँ समझाया गया था रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल क्या होता है रियल, रेशनल प्लस इरेशनल ये क्या होता है रियल। अब पूछ रहा है आपसे रियल में से किसको हटा दो, रियल में से किसको हटा दो, आर में से किसको हटा दो आप क्यू को, आर में से क्यू को हटाएंगे टी मतलब क्या बचेगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे वेन डायग्राम की चर्चा की जाएगी।